प्रीवियस लेक्चर में हमने लेंस के बारे में स्टडी किया और उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी लिए थे। तो आज हम इस टॉपिक से रिलेटेड जैसे लाइट एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, लाइट से रिलेटेड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फेनोमेना और फिर उससे रिलेटेड कुछ मतलब क्रिटिकल एंगल, कुछ क्वेश्चंस उससे रिलेटेड आज हम स्टडी करने वाले हैं। उससे पहले हम लेंस से रिलेटेड और एक मतलब पावर, लेंस पावर जो है उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं और उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की तरफ जाते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादातर मतलब पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। टू वैल्यू चेंज करके दे सकते हैं। टू थिन लेंसेज ऑफ पावर प्लस 3.5D and minus 2.5D, D मतलब diopter, are placed in contact, एक दूसरे को कांटेक्ट में है। then the power and focal length of the lens combination is तो इसमें पहला ऑप्शन है +1D, D का मतलब डिऑप्टर, प्लस 100 सेंटीमीटर। बी ऑप्शन +2D प्लस 150 मीटर। तीसरा ऑप्शन है +1D प्लस 200 सेंटीमीटर एंड लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर +2D एंड प्लस 100 सेंटीमीटर। अब देखो आपको इसमें सॉल्व करना है, इसको किस तरह से सॉल्व करना है हम यहाँ पर देखते हैं। ओके, तो आपको पूछा क्या है, पावर एंड फोकल लेंथ ऑफ द लेंस कॉम्बिनेशन, और कॉम्बिनेशन का फार्मूला हमारे पास क्या है, P दैट इज इक्वल टू P1 प्लस P2, ये बेसिक फार्मूला है पावर का। और फोकल लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 अपॉन पावर। तो कॉम्बिनेशन P1 क्या है यहाँ पर, टू थिन लेंसेस ऑफ पावर 3.5D, तो पावर क्या आ जाएगा 3.5D माइनस 2.5D। ओके, तो कितना आ जाएगा ये 1D। तो कॉम्बिनेशन की जो पावर है वो 1D आ रही है, तो इसका मतलब या तो सी ऑप्शन हो सकता है या फिर डी ऑप्शन हो सकता है, या तो सी होगा या फिर डी होगा। अब देखते हैं यहाँ पर आगे चलकर। ओके, अब फोकल लेंथ, सो दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन पावर, तो कॉम्बिनेशन का पावर, तो 1/1D डिऑप्टर। तो डिऑप्टर ये SI यूनिट है, मीटर में रहता है, उसको हम सेंटीमीटर में अगर कन्वर्ट करते हैं तो 100 आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर। ओके, तो ऊपर 100 आता है, 100 डिवाइडेड बाय 1, ओके, सेंटीमीटर में, तो कितना आ जाएगा फोकल लेंथ, सो दैट इज 100 सेंटीमीटर। तो कॉम्बिनेशन की जो फोकल लेंथ है वो कितनी आ रही है, 100 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा रहेगा, पहला ऑप्शन, सो 1D एंड 100 सेंटीमीटर। तो इस तरह से भी क्वेश्चंस आपको इस तरह से पूछे जा सकते हैं। ओके, चलो आगे चलकर देखते हैं दूसरा सवाल। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फेनोमेना, एक यहाँ पर है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पहले कंसेप्ट स्टडी करते हैं और फिर कुछ न्यूमेरिकल्स भी लेते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपको मतलब क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट करने के लिए भी बोल सकते हैं कि मिराज का जो कंसेप्ट है वहां पर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना हम यूज कर सकते हैं। फिर रेनबो का कंसेप्ट है, उसमें भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिनोमेना यूज कर सकते हैं। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसे हम देखते हैं कि लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर जाती है तो क्या हो जाता है, रिफ्रैक्शन हो जाता है। तो अगर एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे अगर लाइट हम
पास करते हैं एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, जैसे कि ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम। तो क्या क्या होता है पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं, और उसके साथ ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है इसके बारे में भी स्टडी करेंगे। जैसे ये है नीचे ग्लास स्लैब, कोई एक ग्लास स्लैब रहेगा इस तरह से, सो दिस इज ग्लास स्लैब, ओके, एंड ये ऊपर वाला जो है एयर, ओके। अब क्या करना है यहाँ पर, ये तो ग्लास स्लैब है और ऊपर वाला पोर्शन एयर है, ये कोई एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। यहाँ से अगर लाइट जाएगी तो सीधा जाएगी इस तरह से, वो आगे सीधा, इस पे अगर इंसिडेंट होती है नॉर्मली तो सीधा चली जाती है। तो ये थियोरेटिकल कंसेप्ट है, लेकिन ध्यान रखना इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा उसको। अब ये सीधे जा रही है लाइट, ऐसे अगर पास हो रही है तो। दूसरा, अगर कोई एक इस इंटरस यहाँ पर इंटरफेस है ये कोई, तो यहाँ पर अगर लाइट इंसिडेंट करते हैं यहाँ पर, या फिर ग्लास स्लैब या फिर कोई भी ग्लास मीडियम, ओके, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, सिर्फ ग्लास मीडियम जो भी है, ओके, तो ये नॉर्मल रहेगा यहाँ पर। तो जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस, और हम जानते हैं कि ऑप्टिकली डेंसर टू ऑप्टिकली रेयरर, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम है, और दूसरा है ये ऑप्टिकली रेयरर मीडियम, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम एयर। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन ही है, लाइट कैसे पास होनी चाहिए, ऑप्टिकली डेंसर टू ऑप्टिकली रेयरर मीडियम। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कुछ रिफ्रैक्शन हो जाएगा, इस तरह से लाइट रिफ्रैक्ट हो जाएगी, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये हम जानते हैं, ऑलरेडी पढ़ चुके। अगर हम यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर बढ़ाते जाते हैं आगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, अब यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाएगा तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी यहाँ पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो एक किसी पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस को एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो ये कितना बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा, आर दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसी को हम यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल, ओके, इसी को क्या बोलेंगे हम, क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल जो है ये क्रिटिकल एंगल, तो क्रिटिकल एंगल यहाँ पर क्या होता है, सो दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। अब उससे अगर ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस हम बढ़ाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लाइट रेज इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगा, टोटली रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर तो एंगल, तो ये जो रिफ्रैक्शन है कहाँ पर आ रहा है, इस इंटरफेस पे आ रहा है। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से हम बढ़ाते हैं तो लाइट रेज टोटली उसी मीडियम में वापस आ जाएगा, उसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो क्या हो जाता है, सेम हो जाता है, ओके। तो ये रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ओके। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम है। फिर ये जो रूल्स है, मतलब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पर वो सेटिस्फाई करता है, समझ में आ रहा है। तो ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो इसी तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो कंडीशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली कंडीशन क्या है कि लाइट शुड ट्रैवल फ्रॉम ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम, ये पहली कंडीशन। दूसरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस सो दैट इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल से एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर ज्यादा होता है तो ये क्या हो जाता है, यहाँ पर लाइट टोटली इंटरनली क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, समझ में आ रहा है। तो ये कंडीशन आपको यहाँ पर याद रखना। अब यहाँ पर डेंसर मीडियम है, तो ये म्यू डी दैट इज म्यू डी साइन थीटा सी, ये बाउंड्री कंडीशंस हम लगा सकते हैं यहाँ पर, जो है बाउंड्री कंडीशन म्यू डी, तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, ओके, उसको हम म्यू डी बोलेंगे। ये म्यू आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, ओके। तो म्यू डी साइन थीटा सी, सो दैट इज इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा, म्यू आर, ओके। तो ये म्यू आर क्या आ जाएगा यहाँ पर, मतलब ये जो यहाँ पर म्यू डी साइन थीटा सी, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, और ये क्रिटिकल एंगल यहाँ पर है। और ऊपर क्या आ जाएगा, म्यू आर साइन, अब ये एंगल कितना है, म्यू आर साइन आर, तो म्यू आर क्या है यहाँ पर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, म्यू आर साइन आर मतलब कितना है, 90 डिग्री, ओके। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री है। बाउंड्री कंडीशन लगाते स्नेल्स लॉ, ओके, बाय स्नेल्स लॉ, ये भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं बाय स्नेल्स लॉ। तो याद रखना कुछ, ये जो बेसिक कंसेप्ट है आगे चलकर बहुत काम आ जाएंगे। अब यहाँ पर हम साइन 90 की वैल्यू कितनी है, 1, तो इस तरह से लिख सकते हैं म्यू डी साइन थीटा सी दैट इज इक्वल टू म्यू आर, ओके, बस इतना ही लिखेंगे, म्यू आर, ओके।
अब यहाँ पर म्यू आर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, सो दैट इज 1 एंड म्यू डी दैट इज इक्वल टू म्यू। अगर हम ऐसा कंसिडर करते हैं तो क्या आ जाएगा, ये म्यू साइन थीटा सी दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, तो साइन थीटा सी दैट इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय म्यू। तो ये क्रिटिकल एंगल जो है कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू के बराबर आ जाएगा। तो क्रिटिकल एंगल जो है थीटा सी किसके बराबर आ रहा है, सो दैट इज साइन इनवर्स 1 अपॉन म्यू के बराबर आ रहा है। ओके, तो ये क्रिटिकल एंगल साइन थीटा सी जो है, साइन थीटा से तो 1 अपॉन म्यू, और म्यू जो है वो किसको इनवर्सली रहता है, प्रोपोर्शनल, लैम्बडा को प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। ओके, वी नो दैट, क्या मालूम है हमें, म्यू इज वन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्बडा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट, जानते हो। ओके, तो यही इक्वेशन क्या बन जाएगा, साइन थीटा सी दैट इज इक्वल टू, ये जो है ऊपर साइन थीटा सी दैट इज इक्वल टू, तो ये क्या आ जाएगा, तो ये लैम्बडा 2 डिवाइडेड बाय लैम्बडा 1 इस तरह से भी लिख सकते हैं। ओके, सो दैट इज इक्वल टू v2 डिवाइडेड बाय v1, इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो लैम्बडा के फॉर्म में भी हम इसको लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है। तो ये हो गई, इस तरह से हम इसको लैम्बडा और इसके फॉर्म में भी दोनों को लिख सकते हैं। ओके, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन थीटा सी दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू है। तो म्यू हमने क्या किया, डेंसर मीडियम, ऊपर क्या है रेयर मीडियम डिवाइडेड बाय डेंसर मीडियम, ऐसे भी लिख सकते हैं ना इसको। ये 1 किसकी वैल्यू है, म्यू आर की, और म्यू क्या है, म्यू डी। या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पर, लैम्बडा डी डिवाइडेड बाय, इनवर्स में है ना ये, लैम्बडा डी डिवाइडेड बाय लैम्बडा आर, या फिर वी डी डिवाइडेड बाय वी आर, ऐसे भी हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, क्रिटिकल एंगल। तो अगर हमें वेवलेंथ मालूम है, ओके, तो फ्रीक्वेंसी सिर्फ रिमेन्स, फ्रीक्वेंसी जो है जैसे लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहती है, लेकिन वेवलेंथ एंड वेलोसिटी जो है वो तो हमेशा चेंज होती जाएगी। ओके, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इस तरह से हम उसको लिख सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में अगर आपको डेटा दिया है तो भी आप क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हो, वेवलेंथ के फॉर्म में दिया है तो भी क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हो, और वेलोसिटी के फॉर्म में दिया है तो भी हम क्रिटिकल एंगल निकाल सकते हैं। ओके, अब जैसे कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं, व्हेन लाइट travels from, when light travels from glass to air, glass to air, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो साइन थीटा सी दैट इज इक्वल टू म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू डी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम है नीचे, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का कितना है 1, और ग्लास का कितना है 3/2। ओके, तो ये आ जाएगा 2/3 ऊपर जाके, तो 2/3 जो है, तो उसका जो अगर साइन इनवर्स निकालेंगे थीटा सी दैट इज इक्वल टू, तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 42 डिग्री आता है, याद रखना। तो ये साइन थीटा सी जो है, मतलब 2/3 को तुम सॉल्व करो। ओके, तो ये आ जाएगा, तो ये 2/3 जो है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 42 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर हम एक कंडीशन लिख सकते हैं, इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन 42 डिग्री, ये तो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू हमने निकाला, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 42 डिग्री है। इफ आई इज ग्रेटर देन 42 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ये कंडीशन है इसके लिए। तो बाद में आपको ये इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या फिर आपको सिर्फ इस तरह से भी दिया जाता है कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3/2 और लाइट ग्लास टू एयर जा रही है, तो क्रिटिकल एंगल कितना है, तो क्रिटिकल एंगल यहाँ पर 42 डिग्री के आसपास आ जाएगा। तो इस तरह से भी ऑप्शंस आपको दिए जाएंगे, 4 ऑप्शंस, तो आप वहां पर निकाल सकते हो। ओके, तो आई इज ग्रेटर देन 42 डिग्री, तो इस केस में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। एंड इफ आई इज लेस देन 42 डिग्री, आई मतलब क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आई इज लेस देन 42 डिग्री, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा, लाइट रेज क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्ट हो जाएगा, मतलब ये ऊपर रिफ्रैक्ट हो जाएगा। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR मतलब क्या है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR। ये कंडीशन समझ में आ गई। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं, ये नोट करो आप सब। सेकंड कंडीशन देखते हैं यहाँ पर, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ग्लास टू, अब तो ग्लास टू एयर हो गया, अब वाटर टू एयर लेते हैं। ओके, ये आपने तो नोट किया होगा पूरा। ओके, दूसरी कंडीशन क्या है यहाँ पर, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम, याद रखना इसको, ये कंडीशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
when light travels from वाटर टू एयर, वाटर टू एयर, तो इसमें साइन थीटा सी जो है वो क्या आ जाएगा, ये फिर से म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू डी, ये बेसिक फार्मूला, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1, ओके। और ये डी जो है वो वाटर, तो वाटर का कितना है 4/3 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके। तो ये 3/4 आ जाएगा, 3/4। तो थीटा सी दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4 अगर किया जाए तो थीटा से अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 49 डिग्री आता है। तो इसका मतलब क्या है, इफ आई इज ग्रेटर देन 49 डिग्री तो क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। एंड इफ आई इज लेस देन 49 डिग्री तो क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इस केस में, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो आपको वाटर का भी कंडीशन आपको दिया जाता है, वाटर टू एयर लाइट जा रही है तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना है, ओके। तो फिर उसका क्रिटिकल एंगल कितना होगा, तो ये फार्मूला हमारे पास है, ऑप्शंस दिए जाएंगे, ओके। तो इस तरह से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो, ओके। दूसरा इस तरह से भी पूछा जा सकता है, याद रखना हमेशा लाइट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए लाइट हमेशा कैसे ट्रेवल होनी चाहिए, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम टू ऑप्टिकली रेयर मीडियम, तभी तो जाके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पर हो जाएगा। और एक कंडीशन हो सकती है व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम ग्लास टू वाटर, ग्लास टू वाटर, क्योंकि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर से ज्यादा है, वाटर का 1.33 के आसपास और ग्लास का 1.5 के आसपास होता है, याद रखना। तो यहाँ पर साइन थीटा सी दैट इज इक्वल टू, फिर से हम क्या लिखेंगे उसको, साइन थीटा सी दैट इज इक्वल टू म्यू सी डिवाइड म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू डी, ओके। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, तो ये क्या है, अब रेयर मीडियम कौन है यहाँ पर, वाटर, और डेंसर मीडियम कौन है यहाँ पर, ग्लास। ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, ग्लास का, कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका है, वाटर का। जरूरी नहीं कि वहां पर रेयर मीडियम हमेशा एयर ही हो जाए, तो इस केस में कम कौन सा है, तो वाटर कम है। तो यहाँ पर वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है वाटर का, तो ये है 4/3, और ये कितना है, व्हाट इज दैट, 3/2, तो ये कितना आ जाएगा, 8/9 आ जाएगा, बराबर है। तो ये 8/9 आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स साइन थीटा सी। तो थीटा सी दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स 8/9, इसको अगर कैलकुलेट करते हैं हम, साइन इनवर्स देखते हैं उसका, तो कितना आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 63 डिग्री, अप्रोक्सीमेटली लिख रहा हूँ तो पॉइंट्स में इधर उधर हो सकता है उधर, ओके। तो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कितना आ रहा है ये 63 डिग्री सॉरी। तो इसका मतलब क्या है, इफ आई इज ग्रेटर देन, आई मतलब क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई इज ग्रेटर देन 63 डिग्री तो क्या हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाएगा। एंड इफ आई इज लेस देन 63 डिग्री तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर, तो रिफ्रैक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। रेड कलर का क्रिटिकल एंगल जो है रेड कलर के लिए वो हमेशा वायलेट से कितना रहेगा, ज्यादा ही रहेगा, ओके। तो क्रिटिकल एंगल थीटा सी, ये भी याद रखना, थीटा सी जो है रेड कलर के लिए वो हमेशा ज्यादा ही रहेगा क्रिटिकल एंगल फॉर वायलेट कलर, ओके। कभी कभी आपको काम आ जाएगा कुछ जो मैं लिख के दे रहा हूँ यहाँ पर, तो ये याद रखना है, मतलब आ सकता है किसी ऑप्शंस में, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस भी इस पे ज्यादा पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, ओके। तो इसमें भी आ सकता है। तो इस तरह से क्रिटिकल एंगल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये जो कंडीशन है हम यहाँ पर इस तरह से देख सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको, ओके। चलो आगे चलते हैं। तो आपको किसी भी दो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया जाएगा और आपको वहां पर क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए बोल सकते हैं। तो अब ये जो कंडीशंस आपको दे दिए इस हिसाब से आप वहां पर कैलकुलेट कर सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं, ओके। तो ये हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड क्रिटिकल एंगल का कंसेप्ट, ओके। चलो आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पर, अच्छा क्वेश्चन है। रे ऑफ लाइट
रे ऑफ लाइट, मतलब क्रिटिकल एंगल, स्नेल्स लॉ, जैसे कि हमने पहले चैप्टर में स्नेल्स लॉ देखा था रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में, तो ये भी यहाँ पर यूज हो सकता है। ओके, और होता भी है, कभी कभी ऐसा मिक्सड क्वेश्चंस आपको पूछा जा सकता है। रे ऑफ लाइट फ्रॉम denser medium strikes a rarer medium, from denser medium strikes a rarer medium at an angle of incidence I, at an angle of incidence I, as shown in figure, as shown in figure। अब फिगर दे दिया आपको। The reflected and refracted rays makes the reflected and refracted rays makes an angle of 90 degree, makes an angle of 90 degree with each other, with each other। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसके ऊपर और एक क्वेश्चन हम लेने वाले हैं ऐसे कंसेप्ट के ऊपर, तो पूछे जा सकते हैं ऐसे सवाल। द एंगल्स ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आर, द एंगल्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन आर, refraction r and r dash, r and r dash। The critical angle is, the critical angle is, आपको पूछा है क्रिटिकल एंगल, तो ऑप्शन दे दिए हैं। पहला ऑप्शन है साइन इनवर्स tan r, अच्छा क्वेश्चन है बहुत। सेकंड है साइन इनवर्स tan i, साइन इनवर्स tan i। थर्ड ऑप्शन है साइन इनवर्स tan r डैश। एंड लास्ट ऑप्शन है, आप भी सॉल्व करने की कोशिश करो, tan इनवर्स tan i। तो इसमें से कौन सा आ जाएगा ये हमें यहाँ पर देखना है। और फिगर कुछ इस तरह से आपको दे दी है, ये आपको दे दिया है, ये एन डैश, ये नॉर्मल, ये डेंसर मीडियम, ये रेरर मीडियम नीचे, तो लाइट ऐसे पास हो रही है, ये आर डैश दे दिया आपको यहाँ पर, ये आर, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ओके, इस तरह से आपको दे दिया है। तो आपको ये जो चार ऑप्शंस है इसमें से आपको सेलेक्ट करना है इसको, तो जल्दी से फास्ट सॉल्व करने की आप भी कोशिश करो, और मैं भी आपको ये आंसर इसका जो है वो निकाल के दे दूंगा। आपको अब देखो यहाँ पर बाउंड्री कंडीशंस भी आपको लगानी है, स्नेल्स लॉ का भी आपको यूज करना है। ओके, दोनों भी यहाँ पर आपको यूज करना है। अब कैसे यूज करते देखते हैं। आपको क्या दिया है क्वेश्चन में, देखो ध्यान से, अ रे ऑफ लाइट फ्रॉम डेंसर मीडियम स्ट्राइक्स अ रेरर मीडियम, तो डेंसर टू रेरर मीडियम जा रही है एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस एज शोन इन फिगर, तो यहाँ पर वो रिफ्रैक्ट भी होके चली जा रही है। ओके, थोड़ा सा यहाँ पर रिफ्रैक्शन भी है। द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड रे मेक्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, तो ये जो एंगल है 90 डिग्री है। ओके,
तो ये जो टोटल यहाँ से जो एंगल आ रहा है, मतलब ये आर, ये 90 एंड ये आर डैश, तो ये सब एंगल मिलाकर कितना हो रहा है यहाँ पर? सो यहाँ पर आर प्लस 90 प्लस आर डैश दैट इज इक्वल टू 180, बराबर है, ये 180 एंगल हो रहा है। आपको क्रिटिकल एंगल निकालना है, तो क्रिटिकल एंगल साइन थीटा से दैट इज इक्वल टू 1/म्यू, ये हमारा फार्मूला, या फिर म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू डी। ओके, तो ये हमारे पास है, तो ये म्यू आर और ये म्यू डी है, तो आर प्लस 90 प्लस आर डैश दैट इज इक्वल टू 180। तो यहाँ पर आर डैश जो है, तो इसके वैल्यू जो है कितने आ जाएगी? अब देखो यहाँ पर आर जितना रहेगा उतना ही आई रहेगा। ओके, तो हम यहाँ पर इस तरह से भी आर दैट इज इक्वल टू आई, यहाँ पर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस दैट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, तो इस हिसाब से अभी हम इसको लिख सकते हैं उसको, बराबर है। तो आर डैश जो है, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? आर डैश, आर डैश दैट इज इक्वल टू, कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं? देखो यहाँ पर ये 90 आ रहा है, आर प्लस आर डैश, आर प्लस आर डैश 180 माइनस 90, तो आर प्लस आर डैश कितना आ रहा है यहाँ पर? 90। ओके, तो आर डैश किसके बराबर आ रहा है? आर डैश दैट इज इक्वल टू 90 माइनस आर के बराबर आ रहा है, बराबर है। अब यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन अगर हम यहाँ पर निकालेंगे, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? साइन आर डैश, बराबर है, साइन आर डैश डिवाइडेड बाय साइन आर। समझ में आ रहा है कुछ आपको? तो ये म्यू डी हमने इसको समझ लिया, यहाँ का म्यू डी इज इक्वल टू म्यू, और ये म्यू आर इज इक्वल टू 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है हमने 1 समझ लिया। तो ये बाय स्नेल्स लॉ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? साइन आर डैश डिवाइडेड बाय साइन आर। तो आर डैश, देखो साइन आर डैश म्यू डी, मतलब ये कैसे आता है? साइन आर डैश म्यू डी, आर डैश म्यू आ जाएगा ना, साइन आर डैश मतलब म्यू आर साइन आर डैश दैट इज इक्वल टू म्यू डी साइन आर। ओके, साइन आर ऊपर है, डेंसर मीडियम का म्यू डी हमने लगा दिया। ओके, तो ये क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पर म्यू आर तो 1 है, तो साइन आर डैश दैट इज इक्वल टू म्यू, म्यू डी को हमने क्या समझा है? म्यू, तो म्यू साइन आर, तो म्यू क्या आ जाएगा? साइन आर डैश डिवाइडेड बाय साइन आर। समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरह से हमने लगा दिया। तो आर डैश क्या है? 90 माइनस आर, तो म्यू दैट इज इक्वल टू साइन 90 माइनस आर डिवाइडेड बाय साइन आर। तो म्यू दैट इज इक्वल टू 90 माइनस आर क्या होता है? कॉस आर। साइन 90 माइनस आर हम कॉस आर भी लिख सकते हैं, तो कॉस आर डिवाइडेड बाय साइन आर। ये आपको समझ में आ गया डायरेक्टली कैसे लिखा? बाउंड्री कंडीशन जो हमने यूज किए, स्नेल्स लॉ, जो प्रीवियस चैप्टर में हमने इसके बारे में भी स्टडी किया था, तो दोनों भी यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं, दोनों कंसेप्ट यहाँ पर। ओके, तो ये कॉस आर, तो ये इस तरह से भी लिख सकते हैं, म्यू इज इक्वल टू कॉस आर डिवाइडेड बाय साइन आर। तो 1/म्यू, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/म्यू दैट इज इक्वल टू साइन आर डिवाइडेड बाय कॉस आर। तो साइन आर डिवाइडेड बाय कॉस आर क्या होता है यहाँ पर? टैन आर। तो 1/म्यू दैट इज इक्वल टू टैन आर होता है। ओके, अब ये आर जो है किसके बराबर है? आर जो है किसके बराबर है? अब इसमें टैन आर का एक आ गया। ओके, और ये 1/म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक कंसेप्ट है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल का रिलेशन भी हमारे पास है। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल का रिलेशन भी हमारे पास है, वो भी हम देख लेंगे। तो 1/म्यू दैट इज इक्वल टू टैन आर, एक आ गया यहाँ पर, और दूसरा यहाँ पर क्या आ जाएगा? टैन आर आ गया। ओके, और क्या बनेगा? 1/म्यू, सो दैट इज इक्वल टू साइन थीटा सी, क्योंकि हमारे पास साइन थीटा सी दैट इज इक्वल टू 1/म्यू, ये भी तो एक फार्मूला है। समझ में आ रहा है आपको? तो साइन थीटा सी इज इक्वल टू टैन आर, एक आ गया यहाँ पर। ओके, अब ये थीटा सी किसके बराबर आ जाएगा? साइन इनवर्स टैन आर के बराबर। ओके, साइन इनवर्स टैन आर के बराबर। तो साइन इनवर्स टैन आर एक फार्मूला है।
तो साइन इनवर्स tan r, तो हमारे पास पहला ऑप्शन यहाँ पर इस तरह से हम लिख सकते हैं। ओके, समझ में आ रहा है आपको? तो ये हो गया, यहाँ पर इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब ये जो कंसेप्ट है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ऐसा ही एक सवाल हम यहाँ पर और लेंगे। ये यहाँ पर साइन इनवर्स tan i, साइन इनवर्स tan r, साइन इनवर्स, एक ऑप्शन यहाँ पर ये अलग है, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर tan इनवर्स tan i, cos इनवर्स है, cos इनवर्स tan i। ओके, तो हमारे पास ऑप्शंस कौन सा आ गया? पहला ऑप्शन आ गया, तो साइन इनवर्स tan r, तो साइन इनवर्स tan r हमारे पास पहला ऑप्शन है। ओके, तो समझ में आ गया? तो फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। थीटा से क्रिटिकल एंगल आपको निकालना है, सो द क्रिटिकल एंगल इज साइन इनवर्स tan r। ओके, तो ऐसा ही एक सवाल हम इसके ऊपर लेते हैं। चलो दूसरा सवाल देखते हैं इसके ऊपर। अगला सवाल है, रे ऑफ लाइट, a ray of light is incident on a transparent glass slab of refractive index 1.62, 1.62. If the reflected and refracted ray are अभी जो देखा था वैसे ही है, सेम, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर इसका मतलब दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है। व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस? व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस? आपको दे दिया है tan इनवर्स 1.62 की जो वैल्यू है 58.3 डिग्री, ये इतना दे दिया है। ओके, ऑप्शन में दे दिया है। अब पहला यहाँ पर है 63.8 डिग्री, 69.8 डिग्री, दूसरा है 58.3 डिग्री एंड लास्ट है 42.3 डिग्री। आपको यहाँ पर फिगर भी दे दी है इसकी, कुछ ऐसे जो अभी हमने सॉल्व किया था सेम वैसे ही है, थोड़ा सा रिफ्रैक्ट हो रहा है यहाँ पर, और ये यहाँ पर आपको दे दिया है
एंगल ऑफ इंसिडेंस आए, ये इधर म्यू इज इक्वल टू 1 और ये म्यू थोड़ा सा उल्टा दे दिया, लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो उल्टा है अभी यहाँ पर। ओके, तो कैसे जा रहा है, यहाँ से यहाँ पर जा रहा है। बस बाउंड्री कंडीशन लगाकर आपको आंसर निकालना है इसका। और ये आर, इधर आर डैश आपको दे दिया है और ये है आर। और दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री। ओके, चलो अब देखो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये म्यू डी, या फिर हम उसको म्यू लिख सकते हैं, म्यू डी इज इक्वल टू म्यू। अब ये लाइट रेयर मीडियम और ये दूसरा कौन सा डेंसर मीडियम, आपको पूछा है क्या, रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब, तो ग्लास स्लैब पे इंसिडेंट हो गए, समझ में आ रहा है, और फिर वहां से वो रिफ्रैक्ट हो रहा है, सो इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, इस तरह से। तो फिगर में हम एक तो देख सकते हैं आई दैट इज इक्वल टू आर, आई दैट इज इक्वल टू आर, तो आर प्लस 90 प्लस आर डैश, सो दैट इज इक्वल टू 180। तो ये टोटल एंगल कितना है, 180, तो हमें जानते ही है। आर डैश दैट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 90 माइनस आर, आर डैश दैट इज इक्वल टू ये 180 माइनस 90, तो ये हो रहा है आर डैश दैट इज इक्वल टू 90 माइनस आर, ये भी यहाँ पर हो रहा है। ओके, अब दूसरा हम यहाँ पर बाउंड्री कंडीशंस लगाते हैं, तो यहाँ से लाइट जा रही है। ओके, तो ये म्यू बाउंड्री कंडीशन कैसे लगाओगे, अब यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर देखा था, तो यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन जब लगेगी तो साइन आई दैट इज इक्वल टू म्यू साइन आर डैश आ जाएगा, साइन आई दैट इज इक्वल टू म्यू साइन आर डैश। ओके, तो इस तरह से म्यू, ये साइन आई दैट इज इक्वल टू म्यू साइन आर डैश, ये नीचे वाला, और ऊपर क्या आ जाएगा, म्यू, ये वन ही है, तो साइन आई दैट इज इक्वल टू म्यू साइन आर डैश आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम लिखेंगे। अब दूसरा देखते हैं, आर डैश दैट इज इक्वल टू 90 माइनस आर। अब देखो इसको ध्यान से सॉल्व करो, जैसे अभी हमने देखा था। ओके, तो ये साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन आर डैश, तो बस पहला और ये इसमें फर्क ये है कि पहले इसमें क्या किया था हमने कि डेंसर टू रेयर जा रहा था, अब रेयर टू डेंसर जा रहा है। ये मतलब म्यू इज इक्वल टू 1 दे दिया है, म्यू डी इज इक्वल टू म्यू कुछ तो दे दिया है, ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब पे उसको इंसिडेंट कर दिया है। ओके, तो अब देखो यहाँ पर आर डैश तो क्या है, 90 माइनस आर, तो साइन आई दैट इज इक्वल टू म्यू साइन 90 माइनस आर। अब ये आर क्या है, आर आई के बराबर है, तो हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं साइन आई दैट इज इक्वल टू म्यू साइन, ये क्या है यहाँ पर 90 माइनस आई, समझ में आ रहा है तो साइन 90 माइनस आई क्या होता है, कॉस आई, तो साइन आई दैट इज इक्वल टू म्यू कॉस आई, इस तरह से हम लिखेंगे। अब आगे देखते हैं म्यू किसके बराबर आ जाएगा, तो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके बराबर आ रहा है यहाँ पर, साइन आई डिवाइडेड बाय कॉस आई। ओके, अब ये म्यू किसके बराबर है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है म्यू, सो म्यू दैट इज इक्वल टू tan आई के बराबर। हमें क्या निकालना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ओके, व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो आई इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू आ जाएगा, आई दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। अब म्यू की वैल्यू दे दी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ग्लास स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.62 का, आई दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स 1.62। ओके, तो ये 1.62 tan इनवर्स 1.62 की वैल्यू अपने पास है 58.3 डिग्री, तो आई दैट इज इक्वल टू 58.3 डिग्री। ओके, तो ये आ जाएगा इस तरह से, तो अपना 58.3 डिग्री मतलब सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। अब तो यहाँ पर क्या दिया जाता है, 3-4 डेटा अलग अलग दिया जाता है, अलग अलग इसके लिए। ओके, या फिर कभी कभी ये जो है ना वैल्यू मतलब 1.62, ये जो कुछ कांस्टेंट वैल्यूज रहती है, तो वो याद ही रखना उसका मतलब जो मतलब जो एंगल रहता है साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स इस तरह से हम इसको, या फिर tan इनवर्स बोल सकते हैं। तो tan इनवर्स आपको कुछ याद रखना है, या फिर शुरुआत में आपको डेटा में दिया जाता है कुछ वैल्यूज, तो आपको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, समझ में आ रहा है। तो ऐसे हम यहाँ पर क्रिटिकल एंगल से रिलेटेड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कंसेप्ट है, इससे रिलेटेड कुछ सवाल ले रहे हैं और भी सवाल लेंगे आगे चलकर। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ नए कंसेप्ट के साथ।